Hello everyone, hope you all are doing well. Today we are going to discuss about BA 6 semester ग्रामर। आज हम ग्रामर डिस्कस करेंगे BA 6 सेमेस्टर के स्टूडेंट्स के लिए जो भी पंजाब यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हैं। देखो, जैसे कि आपको पता है ग्रामर का सिलेबस आपका है ईडियम्स एंड फ्रेजेस, प्रेसी राइटिंग एंड वन वर्ड सब्सटीट्यूशन। ये तीन चीज़ें आएंगी आपकी, ठीक है। प्रेसी राइटिंग आपका वही 10 मार्क्स का, वन वर्ड सब्सटीट्यूशन 5 एंड ईडियम्स एंड फ्रेजेस 5। टोटल आपकी ग्रामर है 25 मार्क्स की। पेपर आपका 45 नंबर का है, 20 नंबर की ग्रामर है, 25 नंबर का आपका पोएम और प्रोज में से पूछा जाएगा। तो देखो, अगर पास होना है अच्छे मार्क्स के साथ, क्योंकि आप देखो अगर आप ग्रामर छोड़ के आ जाते हो तो मोर चांसेस है कि आपको रीअपियर का पेपर देना पड़े, 1 साल वेस्ट हो जाएगा। मार्किंग ये नहीं है कि 2-3 नंबर की ग्रामर है सिर्फ, क्योंकि थ्योरी में एक तो नंबर वो फुल तो आपको देंगे नहीं टीचर, ग्रामर में आपको फुल मार्क्स मिल सकते हैं। तो आपकी ग्रामर बड़ी स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए। ग्रामर भी ऐसी है कि वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन जैसा जो का तो आपने लिखना है, उसमें कोई टेंस वर्ब अब इसमें यूज़ नहीं हो रही है। प्रेसी राइटिंग इतना इम्पॉर्टेंट है जितना इम्पॉर्टेंट पूरी ग्रामर होती है इंग्लिश की, क्योंकि उसके अंदर सब कुछ इंक्लूड हो जाता है। तो आज हम डिस्कस करेंगे ईडियम्स एंड फ्रेजेस से। ईडियम्स एंड फ्रेजेस में सबसे ज़्यादा आपको, अगर आप पिछले साल के क्वेश्चंस पेपर देखो तो फ्रेजेस आपसे पूछे जाते हैं ग्रामर के अंदर, जो 6 सेमेस्टर के स्टूडेंट है। अगर आपने ग्रामर को अपना इम्पॉर्टेंट पार्ट बना के स्ट्रॉन्ग पार्ट बना लिया तो आप आराम से थ्योरी के क्वेश्चंस तो आराम से हर कोई कर सकता है। 25 नंबर की थ्योरी आ रही है तो आपको वो आराम से, अगर 15-20 नंबर दे दिए वहाँ टीचर ने, आपने सही कर दिए क्वेश्चन, पूरे तो देखो देगी नहीं टीचर, थ्योरी है। ग्रामर में आपको फुल मिल सकते हैं। तो आपने ये सोचना है कि मैंने अपना 40+, 35+ स्कोर करके चलना है 45 में से, तो ही आप बड़ी आसान से पास हो सकते हो। अगर आप सोच के जाओगे मैं पास होना है सिर्फ 25-30 नंबर ले आऊँ, तो नहीं, वो आपका रीअपियर डाल सकते हैं। आपने अपना साल बचाना है, अपने साल की फ़ीस बचानी है, और जुलाई या अगस्त में आपको डिग्री मिल जाएगी अगर आप सारे सब्जेक्टों में पास हो जाते हो। एक सब्जेक्ट में भी रीअपियर मतलब कि अगले 2024 मई का वेट करना पड़ेगा आपको, इसलिए आपने पास होना है, ठीक है। तो ईडियम्स एंड फ्रेजेस कैसे, आपने सबसे पहले फ्रेजेस पे इम्पॉर्टेंट पार्ट प्ले करता है। फ्रेजेस क्या है? एम एट मतलब निशाना बांधना। आपको ये वर्ड पूछेगा, वो ऐसे वर्ड पूछेगा, आपने क्या बनाना है, इसका सेंटेंस बनाना है। वर्ड मीनिंग आपने नहीं लिखना है, आपको सीधा आएगा मेक सेंटेंसेस फ्रॉम दीज फ्रेजेस। तो आपने क्या बनाना है, सीधा सेंटेंस बनाना है। मतलब आपको पता होगा तभी आप सेंटेंस को बना सकोगे, ठीक है। कोई 10 पूछ लेगा, आपने किन्हीं 5 में से सेंटेंस बनाने हैं। और जिस बुक में से मैं ये फॉलो करी, ये MBD है इंग्लिश की, इसके अंदर प्रीवियस पार्ट हमेशा इंक्लूड होता ही होता है, जो आपके प्रीवियस पूछे जाते हैं। एम एट का मतलब होता है निशाना बांधना। आप किसी को मारना चाह रहे हो, किसी पे निशाना लगा रहे हो, तो हंटर होता है, शिकारी होता है, वही निशाना लगाता है। किस पे? बर्ड पे लगा सकता है, या आई एम्ड एट द बोर्ड, कोई भी चीज़। एम मतलब आपने बस निशाना लगाया है, निशाना साधा आपने किसी भी चीज़ पे। आप बर्ड भी लगा सकते हो, आप डियर पे भी लगा सकते हो, आप किसी भी चीज़ पे निशाना लगा सकते हो। तो वहाँ हंटर लगाता है, तो हंटर एम्ड एट द बर्ड। आपको बस मतलब पता होना चाहिए। आस्क फॉर मतलब कि मांगना। ही आस्क्ड मी फॉर हेल्प, उसने मेरे से मदद के लिए गुहार लगाई या मदद मांगी। ही आस्क्ड मी फॉर हेल्प मांगी उसने। तो ये आ सकता है, मतलब कि आई आस्क्ड हिम फॉर अ पेन, मैंने उससे जो भी चीज़ मांगी, मैं ऐसे सेंटेंस बना सकती हूँ। सेंटेंस की फॉर्मेशन कैसी होती है वो आपको पता ही है, कैसे है, पहले सब्जेक्ट आता है, फिर वर्ब आता है, फिर ऑब्जेक्ट आता है, इस तरीके से। तो यहाँ वर्ब का प्ले आस्क कर रही है, ऑब्जेक्ट हेल्प, सब्जेक्ट किसने? ही। तो आपने सब इसमें सेंटेंस बनाते हुए इस फॉर्मूले को याद रखना है, सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट को, ठीक है, इस तरीके से। अब अटेंड ऑन मतलब कि देखभाल करना। मैंने कहते हैं हमने अपने घर पे एक अटेंडेंट रख लिया, मतलब कि देखभाल करने वाला। तो 3 नर्सेज आर अटेंडिंग ऑन दिस पेशेंट, मतलब कि 3 नर्सें हैं, इस पेशेंट को अटेंड कर रही हैं, इसकी देखभाल कर रही हैं, इस तरीके से। अटेंड टू, यहाँ चेंज हो जाता है मतलब ऑन, टू, डाउन, अप से। क्यों?
तभी आपसे फ्रेजेस ज़्यादा पूछे जाते हैं एज़ कम्पेयर टू ईडियम्स। ईडियम्स आराम है, जैसे बीट अबाउट द बुश, ये बड़ा आराम से आप बता सकते हो कि रेलेवेंट चीज़ बोला। तो अटेंड ऑन मतलब कि देखभाल करना, अटेंड टू मतलब कि ध्यान देना, अटेंड टू व्हाट द टीचर इज सेइंग मतलब कि अटेंड टू या ऑन से ही सेंटेंस चेंज हो जाता है। अटेंड ऑन मतलब देखभाल करना, ऑन लगा दी हमने किसी चीज़ के ऊपर ऑन। टू मतलब कि साथ में, तो ध्यान देना, अटेंड टू व्हाट द टीचर इज सेइंग। बैक डाउन मतलब कि अपना दावा, मैंने बैक डाउन कर लिया मतलब कि अपना जो पीछे होगी मैं, बैक डाउन मतलब कि पीछे छोड़ देना, दावा छोड़ना, मतलब ही वॉज बैक डाउन फ्रॉम द पोजीशन ही टुक लास्ट वीक। जैसे वो कोई स्टूडेंट फर्स्ट आए थे, वो अब बैक डाउन हो गए इस पोजीशन से, अगली बार वो सेकंड आ गए, तो बैक डाउन बोलेंगे हम इसे, ठीक है। इस तरीके से बैकअप मतलब कि सहयोग देना, बैकअप, विल यू बैक मी अप इन द मीटिंग, क्या तुम मेरा सहयोग दोगे मीटिंग के अंदर, तो आप बैकअप यूज़ करोगे। आपको सिर्फ आगे वाले सेंटेंसेस का मतलब पता होना चाहिए, सेंटेंस आप खुद बना लोगे बाय द फॉर्मेशन से, कैसे, SVO के फॉर्मूले से, ये मैंने आपको बता दिया, ठीक है। तो आपने क्या करना है, A से जैसे कि Z तक है, इंग्लिश कंपलसरी का पेपर आपको 3 मई को है, ठीक है, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। 6th सेमेस्टर में आप मई में है, अभी आपके पास 15 दिन है, आराम से 10-12 दिन है, 1-1 घंटा रोज़ अगर आप A से लेके C तक, फिर D से लेके F तक रोज़ कर लो, 10-10 मिनट के लिए ही काफ़ी है, और इसे कॉपी पेन पे लेके लिख के देख लो, प्रीवियस क्वेश्चन से निकाल लो, तो ये आपके आराम से 5 आउट ऑफ 5 आ सकते हैं। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन भी थोड़े इजी पार्ट प्ले करता है, उसको किस तरीके से पढ़ना है, कोई भी इडियम्स, कोई भी वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है वो कैसे करना है, वो भी मैं अगली वीडियो में बताऊंगी आपको, ठीक है। आपने रिटन प्रैक्टिस ज़रूर करनी है इसके अंदर, इंग्लिश का पेपर ऐसा, आपने रिटन प्रैक्टिस ज़रूर करनी है, प्रेसी की भी और इसकी भी। प्रेसी लिखने का भी एक टेक्निक है, वो मैं नेक्स्ट वीडियो में बना रही हूँ, पहले आप फ्रेजेस वाली वीडियो देखो। बियर अवे मतलब कि जीतना, ही बोर अवे मैनी प्राइजेस ऑन द स्पोर्ट्स फंक्शन। यहाँ बोर क्यों लगाया, क्योंकि ये पास्ट हो गया, ठीक है, पास्ट, ये तो बियर बोर, तो ये अगर हम सेकंड वर्ब फॉर्म यूज़ कर रहे हैं तो आपको टेंसेस की भी नॉलेज होनी चाहिए। बियर आउट मतलब कि हामी भरना, ही विल बियर आउट व्हाट आई हैव सेड मतलब कि जो मैं कहूँगा उसको वो मानेगा, उस पर मतलब कि उसको प्रोसीड करेगा उसी तरीके से। बियर अप मतलब कि उत्साह बनाए रखना, ही बोर अप वेल अगेंस्ट ऑल द मिसफॉर्चून मतलब कि कोई भी उसका मिसफॉर्चून हुआ पर उसने अपना उत्साह को बनाए रखा है। उसके बाद कहता है बियर विद, सहन करना, आई कांट बियर विद दिस इंसल्ट, जो मेरे से इंसल्ट हुई है मैं इसको बियर नहीं कर सकता। ब्लो आउट मतलब फूंक मार के बुझाना, ब्लो आउट द कैंडल्स। ब्लो अप मतलब उड़ा देना, द ब्रिज वॉज ब्लोन अप बाय द एनिमी बाय द बॉम्ब, द ब्रिज वॉज ब्लोन अप इन द बॉम्ब अटैक, कुछ भी लिख सकते हो, आपको ये पता होना चाहिए बस ब्लो अप का मतलब ये होता है। ब्रेक डाउन मतलब कि बिगड़ जाना, हिज हेल्थ ब्रोकन डाउन ड्यू टू ओवरवर्क मतलब कि उसकी जो हेल्थ थी वो बिगड़ चुकी ओवरवर्क की वजह से। ब्रेक इनटू मतलब कि सेंध लगाना, ठीक है। ब्रेक लूज मतलब खुल जाना, लूज मतलब खोलना होता है, ठीक है। इनटू मतलब सेंध लगाना। ब्रेक डाउन मतलब बिगड़ जाना, ब्रेक अप मतलब बलपूर्वक खोलना, ठीक है। ब्रेक आउट मतलब युद्ध, बीमारी आदि का छिड़ना। ब्रेकअप मतलब काम बंद कर देना, ठीक है। द स्कूल ब्रोक अप फॉर द विंटर हॉलीडेज, इस तरीके के। ये ब्रेक वाले में से एक ना एक तो ज़रूर पूछे जाते हैं। ब्रेक विद मतलब कि संबंध तोड़ना, जैसे ब्रेकअप वर्ड यूज़ होता है हमेशा काम बंद कर देना, ये नहीं कि हम कहते हैं आई वॉज ब्रेकअप हो गया, ये नहीं वर्ड यूज़ करोगे। काम से रिलेटेड होता है ब्रेकअप, रिलेशन से रिलेटेड होता है आपका ब्रेक विद, कि आपने किसी से जुड़े हुए थे वो अलग हुए हैं, तो ब्रेक विद मतलब किस जुड़ाव। तो ये वाला हमेशा आपने देखा होगा 17-18 के जो क्वेश्चन पेपर में ये वर्ड हमें पूछा गया है, ब्रेक विद। ब्रिंग अबाउट मतलब क्या, तो कारण बनना, कि उस चीज़ का कारण बना है। गैम्बलिंग ब्रॉट अबाउट हिज रूइन। ब्रिंग फोर्थ मतलब पैदा करना, किसी चीज़ को पैदा करना। द प्लांट ब्रिंग फोर्थ वेरी ब्यूटीफुल फ्लावर्स, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, ब्रिंग फॉरवर्ड मतलब दलील के लिए पेश करना, ब्रिंग फॉरवर्ड। द एक्यूज वॉज ब्रिंग फॉरवर्ड
बिफोर मतलब कि कोर्ट के सामने उसे लाया गया, तो एक्यूज को दलील के लिए पेश करना। कैन यू ब्रिंग फॉरवर्ड प्रूफ ऑफ व्हाट यू से, क्या आप कोई प्रूफ दे सकते हो? ठीक है, द एक्यूज वाज ब्रिंग फॉरवर्ड फॉर हिज क्रॉस एग्जामिनेशन, उसके एग्जामिनेशन के लिए फॉरवर्ड ले आए हम। ब्रिंग इन मतलब कि प्रचलित करना। अ न्यू फैशन हैज़ बीन ब्रॉट इन दिस विंटर, जो फैशन में होता है। ब्रिंग आउट मतलब कि स्पष्ट कर देना। ब्रिंग आउट द मेन आइडियाज़ मतलब कि साफ साफ बताना। ब्रिंग अराउंड मतलब कि सहमत करना, कि जितने भी लोग हैं उन सबके व्यू पॉइंट को सहमत कर लिया तो हमने ब्रिंग अराउंड कर दिया। आपने देखो इसके रट्टे नहीं लगाने हैं। कई स्टूडेंट क्या करेंगे, ये वर्ड तो पढ़ेंगे नहीं, इनके मतलब बस ब्रिंग फोर्थ सेंटेंस याद करके चले जाएंगे। ऐसे आपने बिल्कुल नहीं करना, आपको मतलब पता होना चाहिए। तो आपको कोई भी सेंटेंस ऑन द स्पॉट याद आए ना आए आप बना लोगे इस तरीके से, ठीक है। ब्रिंग राउंड मतलब कि सहमत करना। आई ब्रॉट हिम राउंड टू माई व्यूज़, मैंने उसको किस तरीके से सहमत करा। ब्रिंग अंडर मतलब कुचलना। द रेबल वर क्विकली ब्रॉट अंडर। ब्रिंग अप मतलब पालन पोषण करना, पेरेंट्स ने ब्रिंग अप करे है। ब्रॉट अप बोलते ना, ब्रॉट का ही जो है प्रेजेंट वो ब्रिंग है। इस तरीके से आपने करना है। ये बी वाले हो जाएंगे। बर्न टू द ग्राउंड मतलब कि जल कर नष्ट होना। द होल बिल्डिंग वॉज बर्न टू द ग्राउंड। कॉल वाले हमेशा पूछे जाते हैं, कॉल वाले वर्ड को आपने नहीं छोड़ के जाना। जितने भी कॉल वाले वर्ड हैं इनको आपने बिल्कुल नहीं छोड़ के जाना है। ये कॉल वाले हैं, ये इम्पोर्टेंट हैं, ठीक है। तो मैं ये स्क्रॉल कर रही हूँ, आप इसे देखते रहो। बाकी अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। ये आज मैं सिर्फ फ्रेजेस को ही मैंने आपको बताया किस तरीके से पढ़ना है, किस तरीके से आपने सेंटेंस बनाना है। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको लेके आऊँगी ईडियम्स, और उससे बाद में वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन जो वेरी इंपॉर्टेंट है। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन और प्रेसी राइटिंग ही है आपकी ग्रामर का मेन पार्ट जो कवर कर रहे हैं। किस तरीके से आपने प्रेसी को अटैम्प्ट करना है वो उस पर मैं एक स्पेशल वीडियो भी बना रही हूँ, वो मैं आपको जल्दी दे दूँगी 1-2 दिन में। प्रेसी किस तरीके से अटैम्प्ट करना है आपने, जो 10 नंबर का आपका, ये मैं स्क्रॉल कर रही हूँ, आप इसे देख सकते हो, ठीक है। वीडियो को पॉज करके आप आराम से इसे पढ़ लेना, इनके मतलब आपको पता होना चाहिए, ठीक है। मेन चीज़ ये थी कि आपने इस चीज़ को समझ लिया, सेंटेंस को कैसे बनाना है एक बारी पता लग के, ठीक है। गो अगेंस्ट, गो डाउन, कम होना, ठीक है। होल्ड बैक, होल्ड वाले भी आते हैं बड़े सारे, जितने भी है ना होल्ड वाले भी पूछे जाते हैं, ठीक है। लेट ऑफ, यू हैव लेट हिम ऑफ, इस तरीके से आएंगे। ये मैं स्क्रॉल कर रही हूँ, आपने देख रहे जो सी वाले हैं बी वाले हैं वो बड़े इंपॉर्टेंट है। ब्रिंग वाले हो गए, ब्रेक वाले हो गए, कॉल वाले हो गए, ठीक है। पी वाले, पुट वाले भी बड़े पूछे जाते हैं, ये वाले इम्पोर्टेंट भी साथ साथ मैं बता रही हूँ जो आपके एग्जामिनर डालता ही है। सेट वाले हो गए, ठीक है। टेक वाले आगे, टेक ऑफ मतलब उतारना, टेक इन धोखा देना, टेक ऑन, टेक ऑफ योर शूज़, जूते उतार दो अपने, इस तरीके से बोलते। टेक ऑन मतलब कि जिम्मेदारी लेना। टेक अप मतलब कि ब्लोटिंग पेपर, टेक अप इंक मतलब कि पूरे तरीके से उसके अंदर घुस जाना, टेक अप। टॉक बिग मतलब डींग मारना, ठीक है, ये भी आ सकता है। तो ये आपके थे सारे फ्रेजेस जो मैंने कवर कराए हैं आपको, इसमें से मैंने आपको कुछ इम्पोर्टेंट भी बताए हैं, ये फ्रेजेस थे। अब नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको प्रेसी बताऊंगी, प्रेसी किस तरीके से लिखना है, किस तरीके से आपके अटेम्प्टेशन होनी चाहिए प्रेसी के लिए, क्या क्या चीज़ें आप साथ में पढ़ के जाओ प्रेसी लिखने के लिए, ठीक है। दूसरी चीज़ वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है, बड़े इंपॉर्टेंट है, उसकी भी मैं इस तरीके की वीडियो बनाऊंगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को ज़रूर लाइक करें, चैनल पे न्यू हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करोगे और अपने बाकी फ्रेंड्स के साथ भी ये वीडियो शेयर करें। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।